नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि नंबर 2 होगा। तो आइए अब बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, पुनः प्रैक्टिस के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिछड़े वर्गों के साथ। सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पुनः पैक्ट होता है, जिसमें मदन मालवीय गांधी जी की तरफ से इस पर हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, चोल काल में मिट्टी का क्या अभिप्राय था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? तो ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो ये वरी एक प्रकार का कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतक प्रथम। हालांकि चोल के वंश की स्थापना विजयलय ने की थी, परंतु वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नक्कारा का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध त्रिकोणात्मक या त्रिशतात्मक संघर्ष में पालों एवं गुज्जर प्रतिहारों ने इस कारण संघर्ष किया क्योंकि ये दोनों शक्तियां यह चाहती थी। तो ये तीनों शक्तियां, जो गुजरहार, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो ये जो तीन शक्तियां थी, इसमें कन्नौज पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना करना चाहती थी, और जो है इसमें प्रतिहार वंश है वो जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किसे गद्दी प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दौलत खां लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के विवरण, सॉरी दोस्तों, मुझे 97 क्वेश्चन पर डाउट हो रहा है यहाँ पर। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के तत्काल बाद निम्नलिखित में से किसे गद्दी प्राप्त हुई थी? तुगलक खिजर खां। तो यहाँ पर क्योंकि उसका वंश का अंत हो जाता है, तो खिजर खां ने उसके बाद सैयद वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी आप इसका जो आंसर है वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के विवरण से सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं होती? सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त नहीं होती? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के दौरान आया था, तो उन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा है, ना कि सल्तनत काल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, भद्रबाहु कौन थे? तो भद्रबाहु एक जैन साधु थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होते हैं, और वो दक्षिण चले जाते हैं, और इनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं। तो राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त यजुर्वेद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित हैं? ये उनका संबंध है जिन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित जो आंदोलन है वो चलाए। तो इसमें के रंगराव, विठल राम जी शिंदे और गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? तो नागपुर पे भी की गई थी, संभल झांसी पर की गई थी, अवध को
अवध का विलय किया गया था कुशासन के आधार पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट है, कवि एवं रूपक का राजशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह की कोटि में आता है। नेक्स्ट है, राजा बल्लाल सेन अपने नामांकित ग्रंथ के लिए विख्यात हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दान सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में बौद्धायन के अनुसार कौन अपवित्र होने वाले थे जहां तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वंग, सुराष्ट्र और सूरसेन। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। सॉरी दोस्तों, यहां पर मगध ऑप्शन 1, 2 और 4 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मैगस्थनीज ने कहा क्योंकि यहाँ पर उस समय दासों की जो स्थिति होती थी बहुत अच्छी होती थी। वो दासों का जो अनुमान है वो सही ढंग से नहीं लगा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के एक शासक राजवंश का वह कौन शासक था जिसके बारे में अरब यात्री सुलेमान ने कहा कि वह विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा, चीन और तुर्की के बादशाहों के समतुल्य था? तो किसके बारे में कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्थापित राजवंशों को दास वंश या मामलुक वंश कहना क्यों अनुचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इस वंश के सभी शासक एक परिवार के नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमें नहीं देखना है, कई बार हम नहीं देखते तो ये गलती कर बैठते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। नेक्स्ट है, राज्य के अधिकारी रत्निन किस यज्ञ से संबंधित होते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट है, जोर प्रथा किन में प्रचलित थी? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, राजपूतों में प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, एक प्रकार से सती प्रथा की तरह होती है जो सामूहिक रूप से की जाती है। नेक्स्ट है, कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? तो तक्षशिला से श्रावस्ती होते हुए राजगृह तक जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। नेक्स्ट है, मामल्लपुरम के रथ किसके प्रतीक हैं? तो ये पल्लव शैली के प्रतीक हैं, पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था? तो अब्बास खान शेरवानी ये मूल काल के इतिहासकार थे, जबकि ये सभी सल्तनत कालीन इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को मौर्य नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्याकुब्ज या कन्नौज को। नेक्स्ट है, कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारनाथ। नेक्स्ट है, महाभाष्य किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पतंजलि ने। जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की थी, नागार्जुन ने माध्यमिक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कालिदास की मेघदूत और बहुत सारी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, पत्थरों को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। स्मिथ ने यह टिप्पणी किस कला के विषय में कही थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन मौर्य काल की जो पत्थरों को चमकाने की कला थी उसके बारे में कहा था। नेक्स्ट है,
कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वहाँ से वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इसमें 5 स्तरों तक खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है वैदिक भारत में। वैदिक भारत से संबंध में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थी, जबकि इस कथन जो बाकी के दिए गए हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात से क्रिप्स मिशन असफल हुआ था? तो इसका पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारतीय दावा। नेक्स्ट है रुमेनदेई। रुमेनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? तो जितने भी स्टार्टिंग स्तंभ है अभिलेख हैं वो सबसे पहले अशोक के पाए गए हैं 4 लिपियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। सती प्रथा को रोकने का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? उसके अनुसार यदि विधवा अपनी इच्छा से सती होना न चाहे तो उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा जहांगीर के समय में ऐसा कानून लाया गया था। इसके बारे में औरंगजेब ने भी कानून बनाया, अकबर ने भी कानून बनाया है, परंतु यहाँ पर जहांगीर इसका आंसर दिया गया है। तो ये वैसे इसका आंसर ए होना चाहिए, मैं ए के साथ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुझके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने तुझकी बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तुझकी बाबरी तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? ये विद्रोह था कौन विद्रोह? नेक्स्ट है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों व पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? तो ऐसा विधान कौटिल्य ने किया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 129। दीवानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा अधिकार प्राप्त किया था? तो दीवानी के द्वारा उनको राजस्व वसूल करने का अधिकार है वो मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसे डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इससे भारतीय अधिकारियों के प्रति पक्षपात समाप्त हो गया था। तो इस बिल के द्वारा जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों के जो केस है वो सुन सकते थे। तो इसके कारण ही श्वेत जो विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किस बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, अहमदाबाद ने किस पुराने नगर के स्थल पर अहमदाबाद के राजधानी नगर का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आसावल। आसावल के अवशेषों पर अहमदाबाद का निर्माण है वो किया गया था अहमद शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, चोल काल में प्रत्येक नाड़ू में एक सभा होती थी जिसे कहते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाड़ू। तो उस समय चोल प्रांत है वो 6 भागों में 6 प्रांत होते थे, जो नाड़ू और कोट्टम और उर में बटे हुए थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वैदिक धर्म से संबंधित किस अमूर्त देवता की सर्वाधिक प्रशंसा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उषा। उषा अरुणोदय की देवी। नेक्स्ट है, अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंड न्याय की कठोरता का। जबकि वो मध्य देश में शांति व्यवस्था, चंडालों का सामाजिक बहिष्कृत के रूप में, आम लोगों में निराश्रमिता के बारे में उल्लेख करता है, और न ही वह चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके बारे में या गुप्त काल के जो शासकों के बारे में उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट है, सिंधु से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है विष्टि। विष्टि शब्द का अर्थ है, तो विष्टि बेगार के लिए प्रयुक्त किया गया था। विष्टि का अर्थ होता है बेगार, बिना पैसे की मजदूरी। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्ण। पर्णों के माध्यम से, पर्ण वहाँ की चांदी की जो मुद्रा होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर दुर्ग को विजित करके महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, गिरनार। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के उदय से संबंधित विचारधारा का इस आधार पर खंडन किया जाता है कि सभी भूमि जो है वो अनुदान में नहीं दी गई थी। तो यही राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। जौनपुर में सर के राजवंश की नींव डाली गई थी। तो मलिक सरोवर के द्वारा जौनपुर की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, संगम युग में निम्नलिखित में से कौन सी अंत्येष्टि संस्कार प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो मृतक की जल समाधि प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा, क्योंकि ये भी एक विश्वविद्यालय था और नालंदा भी विश्वविद्यालय था, वहाँ पर शिक्षा का एक केंद्र था। नेक्स्ट है, मुगल कला तथा हिमालय की पहाड़ी लोक कला में संयोग से उत्पन्न चित्रकला की शैली क्या थी? तो इस शैली को बशोली शैली कहा जाता था। नेक्स्ट है, हिमालय प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने की आज्ञा चीनी सम्राट तोमूर ने किस भारतीय शासक से मांगी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एम्बेटी मोहम्मद बिन तुगलक से। नेक्स्ट है, तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नलिखित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, 45 ईस्वी में हिप्पालस ने एक ऐसी कौन सी आश्चर्यजनक खोज की थी जिसके कारण भारत रोमन व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी? तो उन्होंने हिंद महासागर के चारों ओर बहने वाली मानसून हवाओं की प्रवाह की खोज की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैगस्थनीज की इंडिया का इस समय परवर्ती लेखकों यथा निम्नलिखित के उद्धरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। तो मैगस्थनीज की इंडिया इनमें से किन विद्वानों की पुस्तकों में मिलती है? तो स्ट्रेबो, एरियन और डायोडोरस। इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां एवं मोहरें। क्योंकि अभी भी हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, तो वहाँ की जानकारी का मूल स्रोत जो है वो पक्की ईंटी से या पुरातात्विक अवशेष हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी चैनल में हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करें, ताकि हमें हौसला मिलते रहे और हम आगे आपके लिए इस तरह से सेट हैं वो लाते रहें। धन्यवाद।